आज नोटिस बोर्ड में सभी स्टूडेंट को नोटिस बोर्ड पर लगे पैम्पलेट से पता चल गया था कि उनके कॉलेज में आने वाले वैलेंटाइन डे पर कॉलेज में एक फीस्ट ऑर्गेनाइज्ड हो रहा था, जिसमें सभी स्टूडेंट को एक दिन की पूरी एंजॉयमेंट की छूट मिलने वाली थी। सभी लोग इस दिन के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। यहाँ पर डांसिंग, सिंगिंग और चेष्टा, काफ़ी सारे प्लेफुल ड्रामा भी होने जा रहे थे, जिसकी पार्टिसिपेट के लिए नेहा को भी बुलाया जाता है, क्योंकि वो एक नहीं बल्कि दो दो कमेटी की मेंबर थी। साथ ही इस फेस्ट को ऑर्गेनाइज कराने का काम रमन की सोसाइटी पर आता है, जिसमें पार्थ और पीयू भी थे। इसलिए इन सभी को जब तक ये फीस्ट ना ऑर्गेनाइज हो जाए, कॉलेज की क्लास से भी आसानी से लीव मिल रही थी। नेहा ने इस बार सिंगिंग का फैसला किया था। साथ ही उसके दिमाग में इसी दिन के लिए खूब सारी तैयारियां भी चल रही थी और उसके शिवजी ने उसे खुद इस फीस्ट को इतने पास से ऑर्गेनाइज करने का भी पूरा सपोर्ट कर दिया था। फिर उसे कोई चिंता नहीं थी। रमन भी खुश था, क्योंकि अब उसे वैसे भी इसी साल अपने सोसाइटी के लिए न्यू हेड का चुनाव करना ही था। इसलिए जूनियर को ही उसे इस फीस्ट की सारी अरेंजमेंट का जिम्मा दे दिया था। नेहा ने सिंगिंग इसलिए भी चुना था क्योंकि इसी फीस्ट की तैयारी के चलते वो कई बार ध्रुव के नज़दीक भी जा सकती थी, जिसमें उसे बस यही बहाना बोलना होगा कि सिंगिंग सोसाइटी में उसे क्या क्या और सीख लेना चाहिए। ये कंफर्म था कि इस सोसाइटी की आने वाली हेड नेहा ही होगी। लेकिन डांसिंग में आशा अभी भी अपनी कुर्सी नेहा को देने में हिचकिचा रही थी। उधर टेडी डे के बाद से ही नेहा, पार्थ और पीहू इस फेस्ट को ऑर्गेनाइज कराने के काम में लगे हुए थे। इसलिए उसी दिन के बाद रणबीर को भी नेहा नजर आई नहीं थी, बल्कि जब उन्हें कुछ दिन फ्री की अटेंशन मिलने वाली थी तो तीनों भी जानबूझकर ही अपनी क्लास नहीं आए। लेकिन अब रणबीर ने भी सोच लिया था कि वो नेहा को अब अपने दिल की बात जरूर कह कर रहेगा। इसी 14 फरवरी को उसने नेहा को पूरे कॉलेज के सामने प्रपोज करने के बारे में सोचा था। और ये बात जब उसने अपने सेक्रेटरी को बताई तो उसे भी यकीन नहीं आया कि उसका बॉस, जो आज से पहले अपनी फीलिंग ही किसी को नहीं बता पाते थे, वो अब खुलकर अपना प्यार पूरे कॉलेज को भी बताने से नहीं झिझक रहे थे। उस सेक्रेटरी को डर था कि कहीं उसके बॉस को अंत में रिजेक्शन मिला तो, क्योंकि अब तक उसने बस नेहा और अपने बॉस की दोस्ती देखी थी। लेकिन प्यार कॉन्फेशन बहुत बड़ी चीज़ थी और उनके बॉस बिना किसी बात के डर के अपना प्यार भी इजहार करने से नहीं कतरा रहे थे। थोड़ा हिचकते हुए वो रणबीर से पूछता है, बॉस, मैं भी चाहता हूँ कि आपको आपका प्यार मिले, पर अगर 1% भी नेहा ने आपका प्रपोजल रिजेक्ट। इसके आगे वो कुछ बोल ही नहीं पाया, क्योंकि रणबीर, जो इस वक्त अपने वाइन के ग्लास को पकड़ा हुआ था, उस रिजेक्शन शब्द को सुनकर अपना कंट्रोल उस ग्लास पर नहीं कर पाया था और वो ग्लास सीधा नीचे ज़मीन पर आ गिरा था। वो सेक्रेटरी जल्दी से रणबीर से सॉरी बोलने लगता है, लेकिन रणबीर उसे सिर्फ इतना कहता है कि उसके प्यार में रिजेक्शन नहीं है, बल्कि उसकी फीलिंग है जिसे कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। वैसे भी रणबीर रायचंद्रा को रिजेक्ट करने का कोई कारण नेहा के पास नहीं है। तुम चिंता मत करो, नेहा ने मुझे बताया था कि उसका ना तो कोई स्कूल में कोई क्रश था और ना ही अब तक उसका कोई बॉयफ्रेंड बना, बल्कि उसको तो आज तक किसी से प्यार ही नहीं हुआ। ये बात तब की है जब रणबीर और नेहा वाकई काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे। नेहा की बातों में सच्चाई
और इनोसेंस दोनों थी। वो ऐसी किताब थी जिसके पन्नों में अभी रंगों की स्याही से प्यार के पलों को लिखना था। मुझे भी नेहा से मिलने से पहले ये सब बकवास लगता था, क्योंकि यस, इसके बाद रणवीर कुछ नहीं कहता। कुछ राज दफन रहे उसके सीने में, जिन्हें याद करके उसे तकलीफ होती थी। लेकिन यश का नाम याद आते ही उसके मुंह से निकलता है, सिंघानिया बिल पे व्हाट दे हैड डन। अचानक से रणवीर की सीरियस लुक को देखकर वो सिक्रेटरी भी कुछ पल खामोश हो गया था, क्योंकि जब रणवीर नेहा की बातें कर रहा था उसके चेहरे पर एक नए नए प्यार हुए आशिक जैसे मुस्कान थी। लेकिन बाद में उसके चेहरे पर बदला लेने के खतरनाक इरादे दिखाई दे रहे थे। अगला दिन किस डे नेहा ने जब से चॉकलेट डे मनाया था, उसके बाद के किसी भी डे से उसको मतलब नहीं था, क्योंकि बाकी के डे तो उसे किसी के बताने पर ही याद आते थे। जैसे कि आज किस डे है, ये उसको सुबह सुबह ही पीहू ने उसके गालों पर किस करके याद दिलाया था। वहीं नेहा पीहू के किस को तुरंत साफ करके बोलती है कि नेहा डोंट लाइक दिस गीली वाली किस। तभी पीहू भी बोल पड़ती है, अच्छा अब मेरी किस थोड़ी पसंद आएगी, अब तो किसी और की किस पसंद आने वाली है। मैं भी देखती हूँ कि जब ध्रुव सर किस करेंगे तब भी तुम यही गीली वाली किस नहीं पसंद का राग लगाओगी। नेहा पीहू को घूर के देखती है। आखिर उसकी से दोस्त कब से उसकी टांगें खींचने लगी, जबकि आज से पहले तो उसे ही पीहू को उसकी शर्म हटाने में मदद करनी पड़ती थी। यहाँ तक कि ये दोस्त के गालों में किस करने का काम भी शुरू नेहा ने ही किया था। लेकिन उसे बस किसी को भी अपने गालों पर गीली वाली किस नहीं पसंद आती थी, इसलिए अपने गालों को पोंछकर फिर से वो पीहू को दोबारा किस करने का मौका बिल्कुल भी नहीं दिया करती थी। लेकिन अभी पीहू के उसकी टांग खींचने के बाद वो पीहू को दोबारा मौका ही नहीं देती और अपना मुंह बनाते हुए बाथरूम की तरफ चली जाती है। वैसे भी उसे आज अपनी सिंगिंग का फाइनल टच देने की लास्ट प्रैक्टिस भी करनी थी, लेकिन पीहू उसे फिर से छेड़ने का मौका नहीं छोड़ती। पीहू कहती है, बताओ बताओ, गीली वाली किस बस दोस्तों की नहीं पसंद या ध्रुव सर की भी नहीं होगी। पीहू को नहीं पता था कि नेहा की किस तो ऑलरेडी हो चुकी है, और जिस गीली वाली किस से नेहा चिढ़ती थी उससे भी ज़्यादा गीली वाली किस ध्रुव ने कई बार नेहा की थी। यहाँ तक कि गीली वाली किस वो भी सीधा लिप पर। लेकिन तब नेहा को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता था, बल्कि उसे तो उस किस से पता ही नहीं चलता था कि कब वो गीली वाली किस उसके लिप्स से होकर उसके टंग के साथ भी खेलने लगी थी। लेकिन वॉशरूम में वो सब याद करके नेहा अपना चेहरा जब शीशे में देखती है तो उसे दो गुलाब की तरह गुलाबी होते हुए उसके गाल दिखाई दे रहे थे। बस उन किसेस को याद करते हुए नेहा शर्मा चुकी थी, जबकि अगर अभी ध्रुव से किस करता तो गुलाबी निखार तुरंत लाल टमाटर में भी बदल जाता। सिंघानिया हॉल नेहा अपना गाना 1-2 बार गा चुकी थी, लेकिन उसे ध्रुव सुबह से कहीं भी दिखाई नहीं दिया था। इसलिए जब नेहा के साथ वहाँ सोसाइटी की बाकी लड़कियों को भी लगता है कि आज उन्हें ध्रुव सर के दर्शन नहीं होंगे, तो वो सभी एक एक करके उस सिंगिंग हॉल से चले जाते हैं। वहाँ प्रैक्टिस के लिए कोई अगर बचा था तो वो नेहा थी, क्योंकि उसके दिमाग में कल होने वाली एक्साइटमेंट भी छुपी थी। इसलिए वो सीधा जाकर अंदर हेड वाली चेयर पर जाकर बैठ जाती है, जहाँ पर अक्सर ध्रुव बैठा करता था।
क्योंकि वो इस सोसाइटी का हेड जो था। उस चेयर पर पीछे की तरफ सिर रखकर नेहा अपनी आंखों को बंद कर लेती है और कल को वो क्या क्या कैसे करेगी, यही सोचते सोचते ही उस चेयर पर सो जाती है। नेहा को पता ही नहीं चला कि कब वो गहरी नींद में भी जा चुकी थी। कुछ दिनों से ध्रुव को याद करने के चक्कर में उसकी पुरानी प्यारी सी नींद वाली साइकिल जो बिगड़ गई थी, इसलिए यहाँ आरामदायक जगह पर उसे नींद आ गई। लेकिन कुछ समय के बाद उसे अपने होठों पर किसी के गीले होंठ महसूस होते हैं। लेकिन ये होंठ वो अच्छी तरह से जानती थी, थिन लिप्स विथ मॉइस्चर। इसलिए नेहा भी अपने होठों से उन होठों को किस करने के लिए अपना पाउच बना लेती है, जिससे वो किस करने वाला शख्स नेहा के पाउच लिप्स को अपने दोनों होठों से सील कर देता है। ये गीली वाली किस की इंटेंसिटी बढ़ने के साथ ही नेहा की भी हल्की हल्की आंखें खुल जाती हैं और उसे अपने सामने और कोई नहीं बल्कि ध्रुव दिखाई देता है, जो इस समय उसे किस करने में बिजी था। ध्रुव की टंग अंदर जाना चाहती थी, लेकिन नेहा सॉफ्ट होने के चलते बस अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अपने आप को किस होता हुआ देख रही थी। तभी ध्रुव अपने होठों से नेहा के होठों से थोड़ा दूर करके उसके कानों में कहता है, डोंट नॉट यू नो इट्स माई फेवरेट डे। नेहा को तभी याद आता है कि आज तो किस डे है, और ध्रुव के अचानक उसके कानों में सेंसिटिविटी किस डे बोलने से उसका मुंह हैरानी से खुल जाता है और ध्रुव इस मौके का फ़ायदा भी उठा लेता है। ध्रुव की किस इतनी अट्रैक्टिव से भरी हुई थी कि नेहा कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाई, बल्कि वो तो खुद ध्रुव के किस में उसका साथ देने लगी, और इस बार पूरे होश में। ध्रुव की टंग भी नेहा की टंग के साथ लिपट गई थी। इसी के साथ नेहा पूरी तरह सम्यू पोजीशन में आ गई थी, क्योंकि ध्रुव जो शुरुआत पहले नेहा को होश में लाने के लिए की थी, अब उसमें डोमिनेशन आ गया था। जिस चेयर पर नेहा बैठी हुई थी, वहाँ से नेहा को ध्रुव बहुत ही आसानी से किस कर सकता था। ध्रुव का एक हाथ नेहा की कमर को पकड़े हुए था, तो वहीं दूसरा हाथ नेहा के सिर को पीछे से पकड़ा हुआ था, जिससे नेहा को किस करने में उसका डोमिनेशन दिखाई दे रहा था। ध्रुव ने नहीं सोचा था कि बस एक हल्की किस करके वो जो नेहा को अपनी चेयर से हटाने के लिए आया था, वो खुद उसे करीब 10 मिनट तक चूमते रहा। ध्रुव ने जिस हाथ से नेहा की कमर को पकड़ा था, वो हाथ भी अपनी पूरी हरकत पर आ गया था। इस समय सर्दियां खत्म होने को थी, इसलिए नेहा का हल्का वुलन सॉफ्ट टॉप ध्रुव के हाथों को उसके शरीर से टच होने से रोक नहीं पाया था। इसमें गलती उस टॉप की थी, ना वो इतना पतला होता कि ध्रुव चाह कर भी उसके अंदर अपने हाथ नहीं डाल पाता, और ना ये नेहा को किस करना इतना अट्रैक्टिव होता कि ध्रुव अपनी सभी रीजनिंग दिमाग में ताला लगाकर बस अपने मन के अनुसार उस अनकहे भावनाओं में बहने लगता। जितना जितना ध्रुव की किस की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही थी, उतनी ही उसके हाथ भी आपस में करीब आ रहे थे। ध्रुव के अगर दोनों हाथों को मिला लिया जाता, फिर भी नेहा की पतली कमर उसके अंदर आते हुए भी काफ़ी जगह बना सकती थी। लेकिन इस बार ध्रुव का वो हाथ जो नेहा के सिर को झुकाकर पकड़े हुए था, वो धीरे धीरे नीचे आ रहा था, तो वहीं उसका दूसरा हाथ उसकी कमर के ऊपर की ओर जा रहा था। अब बस उसके हाथों के बीच नेहा के शरीर का वो हिस्सा था जिसे वो चाह कर भी अपने दोनों हाथों से नाप नहीं सकता था। एक यही हिस्सा नेहा के परफेक्ट फिंगर में चार चांद लगा देता था। उस पर से उसकी बेहद पतली कमर जैसे कि एक कुम्हार की तराशी हुई सुराही
ध्रुव अपने होश खोने ही वाला था कि उसके सेंसिटिव कानों में उसे बाहर से अंदर आने वाला कुछ शोर सुनाई दिया और ध्रुव के दोनों हथेली उसी पोजीशन में रुक गई। इस वक्त ध्रुव के होंठ नेहा के होंठों से जुड़े हुए थे, लेकिन उसकी हथेली भी बस नेहा के सॉफ्ट से शरीर के अंदर से छूने वाली थी। ध्रुव तुरंत वहीं पर एकदम से रुक जाता है और अपने होंठों से नेहा के होंठों से अलग करके उसके टॉप, जो इस वक्त ध्रुव के हाथों से ही लिपट गया था, उसे नीचे कर देता है। ध्रुव की धड़कनों के साथ साथ उसकी सांसें भी भारी हो चुकी थी। ध्रुव तो होश में आ गया था, लेकिन नेहा अपनी गहरी हुई चुकी सांसों को संभालने की कोशिश में लगी हुई थी। ध्रुव अपने मन में सोचता है कि अगर उसे कुछ सेकंड की भी देरी होती तो नेहा के ब्रेसलेट का हुक, जिसे वो उसके टॉप ऊपर करते हुए दूसरे हाथ से छू चुका था, उसे ही खोल चुका होता। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो नेहा के सामने इतना कैसे बहक जाता था, और आज तो उसे नेहा ने भी रोकने की कोशिश बिल्कुल नहीं करी थी। यही कारण था कि ध्रुव खुद को किस पॉइंट पर रोके यही भूल गया था। तभी बाहर से नॉक की आवाज़ के साथ कोई नेहा का नाम लेकर कह रहा था, पता नहीं ये लड़की कहाँ चली गई है, बैग तो अभी भी बाहर ही पड़ा है। वो तुरंत ध्रुव के केबिन में अंदर नहीं आए थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं गलती से अंदर ध्रुव सर हुए तो बिना नॉक किए आने पर उनकी बैंड बजना तो तय होती। इस वक्त वो बस नेहा को ढूंढना चाहते थे ताकि उसे उनके परफॉर्मेंस का टाइम बता दिया जाए। इसलिए जैसे ही उन्होंने नेहा को कॉल मिलाई, वो रिंग तो गई पर उसे किसी ने उठाया ही नहीं। इसलिए जब कुछ लोग जो कुछ देर पहले नेहा के साथ सिंगिंग में प्रैक्टिस कर रहे थे, कैंटीन में चले गए थे। वापस आने पर उन्हें वहाँ नेहा नहीं दिखाई दी, लेकिन उसका कॉलेज बैग उसी जगह पर था जहाँ पर सभी सिंगर ने रखा हुआ था। इसलिए उनमें से एक बोलता है कि शायद ध्रुव सर वापस आ गए होंगे और नेहा भी अंदर ही चली गई होगी। इसलिए वो भी ध्रुव से कल के लिए अपने गानों के बारे में भी बताना चाह रहे थे, लेकिन बिना नॉक किए वो किसी भी कीमत पर अंदर नहीं जा सकते थे। बाहर की आवाज़ें सुनकर अब नेहा भी खुद को संभाल लेती है और ध्रुव के हाथों को देखती है, जो इस वक्त उसके टॉप के नीचे टुक कर रहे थे। नेहा तुरंत अपने हाथों से अपने प्लोवर को, बहुत मखमली हल्के कपड़े का था, उसे ध्रुव के हाथों से भी तेज एक्शन से नीचे कर देती है। जहां ध्रुव एक सलीके से नेहा के लोवर को सही कर रहा था, वहीं नेहा हड़बड़ी में जल्दी से उसे नीचे खींच रही थी। उसका ये प्लूलोवर कब का ढीला हो गया था, उसे भी पता नहीं चला था, जबकि ये ध्रुव अच्छे से जानता था कि ये कब ढीला हुआ था। दरअसल किस करते करते जिस मोशन में ध्रुव के हाथ चल रहे थे, गनीमत थी कि नेहा का ये प्लूओवर बस थोड़ा सा ढीला हुआ। अगर ध्रुव सही समय पर नहीं रुक होता तो शायद ये इस समय दोबारा पहनने के लायक ही नहीं होता। नेहा को याद ही नहीं आ रहा था कि कब उसका टॉप ऊपर हुआ और कब ये ढीला हुआ। उसे जो याद आ रहा था वो ध्रुव का अट्रैक्टिव किस। नेहा को कुछ देर पहले हुए उसके किस की याद आ जाती है, जो काफ़ी हद तक थोड़ी सी नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा गीली वाली किस थी। नेहा जो इससे पहले हमेशा अपने गालों पर हल्दी से भी गीली किस को तुरंत पोंछ दिया करती थी, वहीं आज वो उसे एंजॉयमेंट के साथ साथ बैग भी कर रही थी। यहाँ तो उसके किस में उन दोनों की मिठास, साथ ही कुछ अनस्पोकन फीलिंग भी छुपी हुई थी। नेहा इस कदर ध्रुव के प्यार में बहक गई कि वो खुद को ध्रुव के करीब जाने से रोक ही नहीं पा रही थी।
नेहा का चेहरा अभी भी शर्माने की वजह से लाल हुए जा रहा था। इसी के साथ उसकी बड़ी बड़ी आंखें इधर से उधर देख रही थीं कि कहीं उसे कोई गड्ढा मिले और वो अपना ये सिर उसमें छुपा दे। क्या वो एक दिन का और इंतजार नहीं कर सकती थी? आखिर कल ही तो वो दिन होने वाला था जहां वो इस किस को भी ऑफिशियल फॉर्मल किस मान सकती थी। तभी उसके कानों पर ध्रुव की आवाज़ सुनाई देती है, "You look cute when you say look like a tongue your well kiss back your high expected।" इतना कहकर ध्रुव एक आंख दबा देता है और नेहा को उसके शर्माए हुए चेहरे के साथ वहीं छोड़कर बाहर के जूनियर से डील करने के लिए वहां से चला जाता है। ध्रुव का इतना कहना ही था कि नेहा का जो कल ध्रुव को प्रपोज करने का पक्का इरादा था वो वहीं धराशायी होने को तैयार था। ध्रुव के मुंह से कभी कभी निकले ये फ्लैटी बातें नेहा को हद से ज़्यादा शर्माने पर मजबूर कर दिया करती थी। सिंगिंग कॉम्पिटिटर के हेड का कैबिन कुछ इस तरह बना हुआ था कि ट्रांसपेरेंट ग्लास से बाहर का सब देखा जा सकता था, लेकिन बाहर से अंदर नहीं देखा जा सकता था। इसलिए जब सभी को लग रहा था कि ध्रुव सर आज यहाँ नहीं आए होंगे तो वो गलत था, बल्कि ध्रुव उस कैबिन में ही अंदर से नेहा को काफ़ी देख देख कर अपना ऑफिस का काम निपटा रहा था। लेकिन जब वो अपने एक मीटिंग के लिए फॉर्मल पहनने के लिए कैबिन में बने वॉशरूम में गया था, तभी नेहा वहाँ अंदर आ गई थी और उसे भी पता नहीं चला कि कैसे वो बस 5 मिनट में ही ध्रुव की चेयर पर सो जाएगी। नेहा की नज़र जैसे ही उस ट्रांसपेरेंट हिस्से से बाहर खड़े ध्रुव पर जाती है तो अब उसके दिलो दिमाग में कई गानों की धुन बजती हुई सुनाई दे रही थी। बाहर खड़ा हुआ ध्रुव ब्लैक फोल्डेड शर्ट विथ ग्रे पैंट में एकदम से किलर लुक दे रहा था। ध्रुव की पर्सनालिटी इतनी खास और सबसे अलग थी कि बाहर खड़े उन 7 लोगों में ध्रुव ही सबसे ज़्यादा स्टैंड आउट कर रहा था। तभी नेहा के दिमाग में वही गाना अपने आप बजने लगता है जो कुछ देर पहले वो प्रैक्टिस कर रही थी। एक दिन कभी जो खुद को तरासे, मेरी नज़र से तू जरा, हाय रे आँखों से तेरी क्या क्या छुपा है, तुझको दिखाऊं मैं जरा, हाय रे एक अनकही सी दास्तां दास्तां कहने लगा है आईना। जहाँ एक तरफ नेहा ध्रुव को पहली बार प्यार हुए आशिक की तरह निहारने में बिजी थी, तो वहीं बाहर खड़े ध्रुव ने उन जूनियर सिंगर को ये बता दिया था कि वो कल कॉलेज नहीं आने वाला। उन जूनियर के साथ कुछ सीनियर भी थे। उन्हें भी अचानक कुछ याद आता है कि उन्होंने भी आज तक ध्रुव सर को वैलेंटाइन डे वाले दिन कभी भी अपने आसपास नहीं देखा था, ना ही वो कभी इस दिन कॉलेज आए थे। इसलिए उन्हें भी ध्रुव की बात अंत में माननी ही पड़ती है। ध्रुव को कोई भी ज़बरदस्ती करके नहीं बुला सकता था, इसलिए अब उन्होंने भी ध्रुव के फ्यूचर गाइडेंस के हिसाब से कल सिंगिंग ग्रुप को लीड करने का सोचा था। तो क्या लगता है दोस्तों, क्या ध्रुव कल सच में नहीं आएगा? आखिर कल किसके प्यार को मिलेगी मंजिल? आखिर क्यों चुप है अब तक आशा? क्या कारण है कि वो ये जानते हुए कि नेहा ध्रुव को प्रपोज करने वाली है फिर भी अभी तक खामोश है? इन सभी के जवाब आपको मिलेंगे कल। और दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं आपके लिए इसी तरह कहानियाँ लाती रहूँ। आज के लिए इतना ही, बाकी का कल।